लड़की जितनी जल्दी इस आश्रम से बाहर चली जाए उतना अच्छा। छोड़ो, जाके मर कहीं। ममता कहाँ है? जी वो तो भोर होते ही कुछ बहनों को लेकर कहीं गई है, पर ये नहीं बताया कि कहाँ जा रही है। अम्मा जी, मैं आपको मंदिर छोड़ देता हूँ। तू पहले खा ले, मैं भी आती हूँ। ये अम्मा जी कौन है? वही जो कल आई थी, जिन्हें आपने टोका था और महंत जी ने भी कहा था कि तुम्हें हमारा सत्कार नहीं करना क्या। तो वो लड़की गंगा अम्मा जी के परिवार की है? ममता दीदी, तुम कहाँ चली गई थी? तेरे किए पाप का प्रायश्चित करने गई थी। बाल महंत जी से माफी मांगने गई थी। सुबह से शाम होने आई है, तुमने कुछ नहीं खाया। हम अभी तुम्हारे लिए खाने लेकर आते हैं। चुप रह, बैठी रह यही। अपनेपन का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है लड़की। पहले घाव दिया, अब मरहम लगाने चली है। गंगा! इधर आ! गंगा! खड़ी रह सीधे। मेरी दया का, मेरी भलाई का तूने ये बदला दिया? मैं तुझे अपने घर नहीं ले गई तो इतनी बड़ी सजा देगी तू मुझे? पर हमने क्या किया अम्मा जी? तुम कल की बात से गुस्सा हो? हाँ, और तो तूने कुछ किया ही नहीं। तू महन जी के पास गई, तूने उनसे ये बोला कि तू मेरे घर पे रहती है, हाँ? ताकि तेरा गुस्सा वो मुझ पे निकाले। बोल, गई थी तू वहां? मुझे नहीं, बचपन से तुम्हें ही आदत है घर से छुपा के चाट खाने जाने की। और याद है एक बार घर पर पता चल गया था और आपको जबरदस्त डांट पड़ी थी मेरी वजह से कि तू तो बड़ी है, तुझे सोचना चाहिए। बेचारी दी छुट्टियों में हमारे घर आती थी, किस लिए? डांट खाने। लेकिन अब तो चोरी छुपे कुछ नहीं करती ना तुम? क्या हुआ? बोलो। दी, मुझे ना एक फोन करना है, फ्रेंड से नोट लेना है। बरखा, एक बात मुझे समझ नहीं आई। तुमने आज तक की पढ़ाई दिल्ली में की, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स भी वहीं हैं और मामा जी मामी जी बहुत पुराने ख्यालात के हैं, तो तुम्हें यहाँ इंटर्नशिप के लिए कैसे भेज दिया? Come on दी, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। मम्मी डैडी को मैंने जिद करके मना लिया। That's it. आदवी, अरे आ गए आप? ये लो, बच्चों के लिए गर्मा गर्म समोसे ले आओ। ये क्या किया आपने? आपको पता है ना श्राद्ध चल रहे हैं, कल इतना बवाल हो चुका है घर में और आज फिर यही सब। Thanks a lot, Jeeves. You're a darling. ले आए हैं तो खा ही लेते हैं। बरखा, इसी वजह से आज मुझे उपवास रखना पड़ रहा है, क्योंकि तुमने अम्मा जी की बात नहीं सुनी और आज फिर यही सब। यम्मी यम्मी। देखो कितनी खुश है बरखा। अब मुझे बताओ कि ऐसे रीति रिवाजों का क्या मतलब है जो इंसान को छोटी सी छोटी खुशियों से भी दूर कर दे? ना, मैं ये सब नहीं मानता। अम्मा जी, आपको क्यों लगता है कि नहीं सुधा बुआ, अम्मा जी को बोलने दो, मत रोको उन्हें। बोलने लायक छोड़ा कहाँ मुझे? बालमहन जी ने
पूरे बनारस के सारे पंडितों को आदेश दिया है, इस बरस तेरे बाबू के बाबूजी का श्राद्ध कोई नहीं करेगा। और तेरे बाबू के पिता मेरे पति थे, ये तो पता है ना तुझे। अब तो आपको पता चला ना अम्मा जी, जब बात अपने पति पर आती है, जब उनकी आत्मा की शांति का सवाल होता है, तो कैसा लगता है। भूल तो तूने बहुत सारी की है लड़की, लेकिन जीवन की ये सबसे बड़ी भूल है। तुझे इसकी कभी माफी नहीं मिलेगी, इस जन्म में तो कभी नहीं। हमारे कारण बाबू के पापा का श्राद्ध नहीं होगा। आप भी खाइए दी, बड़े कमाल का है। बरखा, मेरा उपवास है। ओह, थैंक गॉड, वरना वापस उपसी डुपसी हो जाती। डोंट वरी दी, मैं एम्स को पता नहीं चलने दूंगी कि मैंने आज बाहर की चीज खाई है। यू जस्ट चिल आउट। बरखा, उन्हें पता चले या ना चले, तुम्हें तो पता है ना कि ये गलत है। तुम नहीं जानती कि हमारे घर के रीति रिवाज, तौर तरीके कितने स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। तुम कम ऑन दी, आप इतना क्यों सोचती हैं? अब देखिए, आपको लगा था कि जीन्स मेरे पसंद की टी शर्ट नहीं पहनेंगे, पर लुक एट हिम, उन्होंने पहन ली एंड कितने हैंडसम लग रहे हैं वो। बट आई मस्ट से जीन्स, आपको लेटेस्ट फैशन के बारे में कुछ नहीं मालूम। आपका ड्रेसिंग सेंस तुम्हारी दीदी जो ले आती है मैं पहन लेता हूँ, अब मेरे पास इतना टाइम कहाँ है। ऐसी बात है तो आज से आपके वार्डरोब की जिम्मेदारी मेरी, मैं आपको शॉपिंग ले जाऊंगी। महाराज जी, अम्मा जी को क्या हुआ? बहुत गुस्से में लग रही थी। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई बाबूजी। क्या जरूरत है मुझे घाट छोड़ने की? हर रोज की तरह मैं चली जाती ना अकेले। आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप अकेले चली जाएं। बीपी भी कितना हाई था कल रात को आपका, कितनी कमजोर भी लग रही हैं आप। गाड़ी रोको। राम प्रसाद, सुना नहीं? मैंने कहा गाड़ी रोको। इतनी कमजोर भी नहीं हूँ कि अपना धर्म ना निभा पाऊं। अरे अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी मेरी बात तो सुनिए। अम्मा जी इतनी दूर तक पैदल मत जाइए। अरे क्या बचपना है, मेरी बात सुनिए। अरे गंगा, कैसी हो तुम? चैन नहीं मिल रहा तुझे? हाँ, मेरा पीछा क्यों कर रही है? नहीं, हम तो बस इतना कहना आए थे कि अगर तुम सोचती हो कि हमरे कारण तुम्हारे पति का श्राद्ध नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होगा अम्मा जी, श्राद्ध होगा, हम करवाएंगे। अच्छा, क्या कर लेगी तू? मुझे लगता है इतना आसान है? ये लड़की, अगर तू इतनी लायक है ना, तो ले आ बाल महंत को अपने बाबू के बाबूजी के श्राद्ध पे। ठीक है अम्मा जी,
बाबू के पापा के श्राद्ध के लिए बालमान जी को लाना है ना, हम ले आएंगे। क्यों नहीं, तेरा बर्ताव तो इतना अच्छा था, है? वो तो खुद कहेंगे, अरे बिटिया कहाँ चलना है, चलो हम चलेंगे तेरे साथ। अम्मा जी, अगर वो इतने ही समझदार और ज्ञानी होते तो ऐसा कभी करते ही नहीं। हाँ छोड़ तू। आप ही सोचिए ना अम्मा जी, एक बच्ची से नाराज होकर क्या इतना बड़ा कदम उठाना ठीक है? बनारस के सभी पंडितों से कह दिया उन्होंने कि कोई भी हमारे घर नहीं आएगा। ये उनका बड़प्पन है, ऐसा करना शोभा देता है उन्हें। गंगा, तुम मान जी के पास नहीं जाओगी, ओके? बाबू तुम हमारी चिंता मत करो, और अम्मा जी तुम भी हमारी चिंता मत करो। बालमान जी को ले आएंगे हम, वही करेंगे श्राद्ध की पूजा। बहुत भरोसा है ना तुझे अपने आप पर? तो ठीक है, करके दिखा। ले आओ बालमहन जी को नीरू के बाबूजी के श्राद्ध के लिए, और अगर तूने वो कर दिखाया तो मैं वचन देती हूँ, मैं खुद तुझे अपने घर वापस ले जाऊंगी। अब एक और बात सुन, अगर तू वो नहीं कर सकती जो तू कह रही है तू करेगी, तू कभी मेरे घर वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। याद रखना। अम्मा जी, ये क्या कह रही हैं आप? इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती आप, ये बच्ची के साथ जाती होगी। नहीं बाबू, अम्मा जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, इनकी बात मान ली हमने। और अम्मा जी तुम श्राद्ध की पूरी तैयारी करके रखना, हम ले आएंगे उस पोंगा पंडित बालमान को। अम्मा जी, तुम आ गए, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी हमें। सोच लो मान जी, बाद में मत कहना कि हमने तुम्हारी बात सबको बता के तुम्हारी बेइज्जती करवा दी। ये लड़की इस तरह बात करेगी महंत जी से? तुम लोग सीधे से समझते ही नहीं, इसलिए ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना हमें। चलो हम किसी को कुछ नहीं बताते, लेकिन महान जी को हमारा एक काम करना होगा। अम्मा जी के घर जाके बाबू के पापा का श्राद्ध करवाना होगा, नहीं तो फिर हम सबको बता देंगे कि इतने बड़े महान जी को इतने छोटे से सवाल का जवाब भी नहीं आता।
तुमसे ज्यादा तो हम जानते हैं। ए लड़की, मूर्ख है तू। तेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। जो हम कहेंगे वही सब मानेंगे। महान थे हम। बाल महंत जी कहना चाहते हैं कि सब इन्हीं की बात सुनेंगे, क्योंकि ये महंत हैं, ज्ञानी हैं। तुम महंत जी से अपने को अधिक ज्ञानी मानती है ना? तो किसमें कितना ज्ञान है इसका पता तभी चलेगा जब बुद्धिमानी की परीक्षा में तुम महंत जी को हरा सके। है ना महंत जी? ठीक है, तो ले लो परीक्षा, हम तैयार हैं। देख लड़की, महंत जी नपे तुले शब्दों में बात करते हैं, तेरी तरह आवश्यकता से अधिक नहीं बोलते। इसका ये मतलब नहीं कि ये डरते हैं। महंत जी तैयार हैं सबके सामने तेरे साथ बुद्धिमानी की परीक्षा देने के लिए। हाँ, जाके कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले लड़की, क्योंकि यदि अगर तू ये परीक्षा हार गई तो तुझे हमारी हर बात माननी होगी, हमारी सेवा करनी होगी। जीवन भर तू हमारे पांव दबाएगी। क्या हुआ, डर गई? ठीक है, तो तुम भी सुन लो महान जी। अगर हम जीत गए तो तुम्हें भी अम्मा जी के घर जाके श्राद्ध करना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा लड़की कि महंत जी से ज्ञान की परीक्षा में तेरी जीत हो। असंभव। इतनी सी लड़की और महंत जी को ललकार रही है। तो हो जाने दो परीक्षा, कौन ज्ञानी और कौन मूर्ख है पता चल जाएगा। महंत जी बहुत बड़े ज्ञानी है, उपनिषद पढ़े हैं इन्होंने, और तुझे तो शास्त्रों का नाम भी याद नहीं होगा। चलिए मान जी से टकराने। तुझे अपना नाम भी लिखने आता है? हमें क्या आता है और क्या नहीं, तुम लोग उसकी चिंता मत करो। ये प्रतियोगिता तो हम जीत के ही रहेंगे। सुन लो मान जी। दिमाग फिर गया क्या तेरा? हाँ, जो महान जी से टक्कर लेने चली है तू?
अरे 8-10 चौपाइयां रामायण की याद होने से कुछ नहीं होता है री। धर्म ग्रंथों का ज्ञान है नहीं। चलिए चुनौती देने के लिए महान जी को। क्या करूं इस लड़की का? सुधा दीदी, ज्ञान परीक्षा में पता चल ही जाएगा कि कौन कितने पानी में है। हमारे लिए तो बड़ा ही शुभ दिन होगा वो। इस जीती जागती मुसीबत से छुट्टी जो मिलेगी हमें, क्योंकि ये लड़की तो जीतने से रही, पड़ी रहेगी मान जी के चरणों में। जिनके पाँव धोने में मुंह बना रही थी ना, जिंदगी भर उन्हीं की सेवा करती रहेगी। ओ ममता दीदी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पप्पा ने जो सिखाया है हमें, जितनी भी पढ़ाई की है हमने, तुम देख लेना, उस पोंगा पंडित के सारे सवालों के जवाब दे देंगे हम। और ये भी देख लेना कि तुमरे मान जी को हमरे सवालों के कितने जवाब पता है।